बार हमने बताया था ये बोलने से 4 लाभ है। पुण्य का बंध होता है, कषाय की मान्यता होती है, परिणामों में निर्मलता आती है और पड़ोसी यहाँ वो प्रसंग तो अभी नहीं है, आनंद का प्रसंग है, अनुभव का प्रसंग है, जिनवाणी श्रवण का प्रसंग है। कितनी आपकी तन्मयता बनती है। बहुत प्रशंसा सुनी लेकिन इस प्रशंसा लायक अवस्था है नहीं। महासागर आया है या इतना इतना वैभव आया है, ये शब्द खूब सुने, आज दिन भर चले, लेकिन भगवान उस सागर में से कितना तुम ले पाए, कितना तुम अब लोगे, कितना तुम आगे ले पाओगे, कितनी भावना तुम्हारी जागृत होगी, उतना तुम्हारा काम बनेगा। और धर्म की चर्चा शुभारंभ हो तो सबसे पहले तो ये बात रखना, अधर्म के लक्षण से बचना। आज ये सूत्र लिख लेना या रख लेना, कभी भी पूछेंगे ध्यान रहे, अधर्म के लक्षण 5 होते हैं। कितने लक्षण होते हैं? 5। पक्का करते जाना। अधर्म के लक्षण कितने हैं? 5। पहला लक्षण है आर्त और रौद्र ध्यान। आर्त ध्यान का परिणाम क्या है कि कितना ही कुछ भी रहे, लेकिन आरत माने आर्त ध्यान के परिणाम में नहीं जाना। आर्त ध्यान के भेद इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान बन। रौद्र ध्यान के भेद हिंसानंदी, मृत्सानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रहानंदी। ये बात कितने अच्छे से सुनकर याद दोहरा लेते हैं, लेकिन वो शब्द दोहराने के साथ में उस शब्द की अंतःतर के भाव नहीं पकड़ पाते। आर्त ध्यान का परिणाम क्या है? बोले त्रयंच गति जीत जाता है। रौद्र ध्यान के परिणाम क्या है? नरक गति जाता है। रौद्र ध्यान से नरक गति और आर्त ध्यान से त्रयंच गति जाता है। ये अधर्म के लक्षण का पहला लक्षण है, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। दूसरा कौन सा है? 4 विकथा। विकथा में कितना आनंदित होता है? विकथा का अर्थात परिणाम होता है कि जिसको स्त्री कथा, राग कथा या भोजन कथा, चोरी कथा, इनमें तन्मय होना, ये भी तुम्हारा आर्त ध्यान अधर्म के लक्षण का। और ये विकथा, ये अधर्म के 2 लक्षण हो गए। पहला लक्षण कौन सा? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। दूसरा लक्षण कौन सा है? 4 विकथा। कौन सा लक्षण? 4 विकथा। अगर तुम चैत्यालय जिनवाणी सुनने के लाने आए और आने के साथ में अगर जरा भी तुम्हारा परिणाम रहा, नीचे की व्यवस्था में तुम अटक कर रह गए या कहीं भी किसी व्यवस्था में रहे या कहीं भी तुम जरा सा उपयोग पर और पर्याय में लगाया, उसका मतलब है विकथा। आत्मकथा से हटे, आत्मरंजन से हटे, आत्मदृष्टि से हटे, आत्मा की साधना की दृष्टि से हटे, वो सब विकथा है। अब विकथा में कितने आनंदित हो जाते हैं, इतने आनंदित हो जाते हैं, सुबह से शाम, शाम से रात, रात से सुबह, ये सब निकल जाता है। इसलिए कथा से बचना। करो तो धर्म की कथा करो, धर्म की चर्चा सुनना, धर्म की चर्या सुनना और धर्म के मार्ग को बुद्धि पूर्वक धारण करना। ये रही दूसरा लक्षण कौन सा है? पहला लक्षण कौन सा हुआ? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। दूसरा लक्षण कौन सा हो गया? 4 विकथा। अच्छा, विकथा से बचने का कितना प्रयास करेंगे? विकथा माने राजकथा, स्त्री कथा, चोरी कथा और ये भोजन आदि कथा। ये सब क्या है? बोले विकथा है। तारण स्वामी ने एक कथा को भोजन कथा के लिए भय कथा कहा। क्या कहा? भय। भय क्या? भय क्यों कहा? बोले कितनी ही तेज, जैसे कभी देखना चिड़िया का एक छोटा सा बच्चा होता है, वो छोटे से बच्चे को दाना लेके आ रही है और दाना देने के साथ में एक घटना घटती है कि अगर किसी की कोई आवाज आती है तो वो दाना छोड़ के भाग। भोजन माने भूख है, भोजन कथा है, लेकिन भगवान उसके पहले भय कथा है। भय माने उसे मरने का भी डर है, मरने का भी भय है। तो ये भय कथा को कहा है। भोजन कथा के अंतर में
भाई कथा को बहुत गहराई से लिया। तो दूसरा लक्षण कौन सा हुआ? चार कथा। तीसरा लक्षण है 7 व्यसन। कौन कितने व्यसन है? 7 व्यसन। जिमा खेलना मांस आदि ये बस सब नियम कल कराना थे, श्रावण एकम से शुरू हो जाते हैं। लेकिन आज पालकी जी का ये मंगल विहार महोत्सव होना था, नियम ज्यादा कोई ले नहीं पाए, लेकिन इतना नियम तो पक्का ही रखना कि कम से कम तुम 24 घंटे में 1-2 घंटे का समय निकालते रहना। एक इसलिए समय निकालते रहना शायद कुछ काम बन जाएगा, तो ये नियम तो पक्का ही रखना कि कोई विशेष परिस्थिति हो, कोई विशेष स्थितियां हो या कोई विशेष कोई बात बने तो हम जिनवाणी सुनने ना आ पाए। ये तो कोई विशेष परिस्थिति की बात है, लेकिन बुद्धि पूर्वक प्रमाद मत करना। क्यों प्रमाद मत करना? कि मिथ्यात्व सबसे ज्यादा बैरी है इस जीव का। मोहिनी कर्म मिथ्यात्व के चक्र के कारण अनंत यात्रा चलती रहती है, और मिथ्यात्व का बैरी के बाद में अगर दूसरा इसका बैरी है उसका नाम है प्रमाद। किसका नाम है? प्रमाद। प्रमाद। इसलिए ये सबसे पहले ध्यान रखना विकथाओं से बचने का, और 7 व्यसन से भी बचना, 7 व्यसनों से भी बचने का प्रयास करना। बोले आज से शुभारंभ हुआ, और शुभारंभ के साथ में बोले हम क्या क्या छोड़े? तो बोले छोड़ना कुछ नहीं है, लेकिन बचने का प्रयास करना। 7 व्यसन हो गए। चौथा लक्षण है 8 प्रकार के मद। कितने प्रकार के मद है? 8 मद है। मद बिल्कुल नहीं करना। बोले क्यों नहीं करना मद? मद बिना तो कुछ होता नहीं। अरे मद इसलिए नहीं करना कि मद सब संसार का कारण है। चाहे विज्ञान मद हो, चाहे रूप मद हो, चाहे धन मद हो, चाहे बल मद हो, चाहे विद्धि मद हो, चाहे सिद्धि मद हो, ये कोई से भी मद है, मद सब संसार के कारण है। तो चौथा लक्षण कौन सा है? 8 प्रकार के मद, इनसे भी बचने का प्रयास करना। और 5वां लक्षण है 4 अनंतानुबंधी कषाय। ये बात आज इसलिए बता रहे हैं, एक प्रतिदिन नहीं आएगी, बस एक बार आ गई ना कि अधर्म के लक्षण से बचना है और धर्म के लक्षण को अब स्वीकार करना। धर्म के लक्षण आएंगे 48 दिन बाद, 49 दिन बाद। ऐसा प्रसंग बनेगा, वो भादो सुदी पंचमी से आएंगे धर्म के लक्षण। लेकिन अभी कम से कम इतनी तुम्हारी तैयारी हो जाए कि अधर्म के लक्षण से बचने का प्रयास करना। लोग हम देखते हैं धर्म के लक्षण जब आते हैं भादो सुदी पंचमी से, ऋषि पंचमी से शुभारंभ होता है, अनंत चौदस तक यात्रा चलती है, 10 लक्षण पर्व आते हैं, और जब तक 10 लक्षण चलते हैं तो ये कम से कम समाज में सवेरे लक्षण आ जाते हैं। कितने? 10 लक्षण जब तक चलते हैं तो सवेरे लक्षण आ जाते हैं, और 10 लक्षण जाते हैं तो सारे लक्षण क्यों चले गए? माने ऐसे ही मनाए दे दो नहीं हमारा पकड़ में 10 लक्षण आए, सवेरे लक्षण आ गए, और 10 लक्षण गए, सवेरे लक्षण चले गए। 11वें दिन बाजार में देखा जाता है, सब्जी का ठेला लगाने वाला कहता है कि आज सेठ जी तुम्हारे व्रत उतर गए। क्यों उतर गए? उसे भी बोल था ना कि नवी तक 10 लक्षण थे, इनके लक्षण थे, सामने से गुजरते रहे, उसने भी तुमको नहीं रोका टोका, तुमने भी वहां नहीं देखा, और अगर देखने में आ भी गया तो ऐसे लोग बहुत मिलते हैं, कहीं लगे बोले केला खा लें, बोले केला तो हरा नहीं होता है, वो तो सफेद होता है। तो ये लक्षण गलत लक्षण है। बोले किसी भी प्रकार की पीली वस्तु का उपयोग कर लिया, बोले हरी का त्याग है लेकिन पीली का त्याग नहीं, तो ये लक्षण गलत है। लेकिन फिर भी 10 लक्षण तो बहुत अच्छे से मनाते हैं। जब तक 10 लक्षण रहते हैं, सवेरे लक्षण रहते हैं, 10 लक्षण जाते हैं, सवेरे लक्षण। देखो आप तुम नहीं बोली, माने बोलिए ना, पक्का पक्का बोला ना, तो ये इतना मत करना। क्यों? क्योंकि बड़े मुश्किल से ये वर्षा योग का योग मिला है, बड़े मुश्किल से ये देश
कृष्ण का योग मिला है। एक ग्रंथ की आरती उतारते उतारते कितना समय निकल गया। आरती तारण स्वामी की श्रद्धा का विषय है, आस्था का विषय है, विश्वास का विषय है, लेकिन इन ग्रंथों में क्या लिखा है वो अब अनुभव का विषय बने, अनुभव का विषय बने। थोड़े लक्षण तुम्हारे माने बहुत अच्छे लक्षण, ऐसी बात नहीं। बोले हमारे लक्षण क्यों कहते हो? बोले इसलिए कहते तुम्हारे लक्षण तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन सही लाइन पे चलने का प्रयास करना और अनंतानुबंधी कसाय से बचने का प्रयास करना। अनंतानुबंधी कसाय माने 6 महीना के ऊपर चली जाए उसका नाम है अनंतानुबंधी कसाय। अनंतानुबंधी का मतलब क्या है कि जो